नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सराहना। प्राकृतिक खेती उत्पादों पर एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। बेटियों का भविष्य संवारती प्रदेश सरकार की योजनाएं। तारू देवी को 2 बेटियों के विवाह के लिए मिले 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता। हिमाचल में घर द्वार पर पशुओं का हो रहा है निःशुल्क इलाज। टोल फ्री नंबर 1962 से मिल रही है मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। जिला शिमला में 5 एम्बुलेंस के माध्यम से 1876 पशुओं का किया गया इलाज। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित मंथन बैठक में हिमाचल प्रदेश चर्चा का केंद्र बना रहा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर हिमाचल के प्रयास पूरे देश के लिए मिसाल हैं। हिमाचल में लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया है। हिमाचल की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि, बागवानी व पशुपालन मुख्य आजीविका के साधन है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में किसानों और बागवानों में प्राकृतिक खेती के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। अब तक राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2,23,000 से अधिक किसानों ने पूर्ण या आंशिक रूप से रसायन मुक्त खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती से उत्पादित होने वाली फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। अब तक 1,509 किसानों से लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। इसी तरह गेहूं को 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसे हिमाचल हल्दी ब्रांड के तहत प्रसंस्कृत कर बाजार में बेचा जाएगा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 9,61,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत चंबा जिला के पांगी उपमंडल को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धति का संरक्षण करना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में पांगी घाटी में लगभग 2,244 किसान परिवार रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। सरकार कृषि व बागवानी के लिए इस्तेमाल होने वाली 2,920 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 100% प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इस योजना से पारंपरिक बीजों का संरक्षण, जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा और स्थानीय कृषि संस्कृति का सम्मान सुनिश्चित होगा। इससे मेहनतकश किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा, जो पहले मजबूरी में अपनी जमीन दूसरों को खेती के लिए दे देते थे। प्राकृतिक खेती उपज की बिक्री के लिए 10 मंडियों में विशेष स्थान और आवश्यक ढांचा विकसित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 27 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले में एक स्पाइस पार्क मसाला प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया है, जिससे क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों को नई पहचान और बेहतर बाजार मिलेगा। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सरकार कई प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जैसे ड्रम की खरीद पर प्रति ड्रम 750 रुपए, अधिकतम 2,250 रुपए, गौशाला में पक्का फर्श और गौमूत्र गड्ढा बनाने के लिए 8,000 रुपए, देसी गाय खरीद पर 50% सब्सिडी या अधिकतम 25,000 रुपए तक उपदान और परिवहन के लिए 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल है। प्रदेश सरकार की योजनाओं से अब गरीब माता पिता बिना किसी चिंता से अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की श्रीमती तारो देवी की बेटियों की शादी में मददगार साबित हुई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। लगभग 15 साल पहले भाई भाभी की मृत्यु के बाद श्रीमती तारो देवी ने उनकी 2 बेटियों और एक बेटे का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। संसाधन सीमित थे, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। समय के साथ साथ बेटियां बड़ी हो गई और श्रीमती तारो देवी को दोनों बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। आर्थिक तंगी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उनके लिए वरदान साबित हुई।
उन्हें जब इस योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया और सरकार की तरफ से दोनों बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इस वित्तीय सहायता से उनकी बेटियों का विवाह अच्छे से हो गया। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। उनका कहना है कि ये योजना वंचित परिवारों को सहारा प्रदान कर रही है। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी की है मैंने। 51 हजार रुपये मुझे मिले हैं और मुझे सरकार की तरफ से कन्यादान के लिए पैसे मिले हैं और मैं सरकार का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल में अब एक फोन कॉल पर पशुओं का इलाज हो रहा है। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश भर में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस चल रही है। जिला शिमला में 5 मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से 5 मार्च 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक 1876 पशुओं का इलाज किया गया। जिला शिमला के रामपुरी क्षेत्र के गांव जमेसी के श्री चमन को एक फोन कॉल पर गाय के लिए इलाज की सुविधा मिली। मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के विशेष सर्जन ने उनके घर पहुंचकर गाय का सफल ऑपरेशन किया। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा से दियोठी गांव के प्रधान श्री संजीव की गाय को भी त्वरित इलाज की सुविधा मिली। मझगांव के श्री रामलाल की गाय भालू के हमले में घायल हो गई थी। जख्मी गाय का पशु चिकित्सक ने सफल उपचार किया। सुन्नी के शिवी गांव के श्री हेतराम के बैल के ट्यूमर का सफल इलाज किया गया। फोन पर सूचना मिलने पर जब एम्बुलेंस टीम श्री हेमंत के घर पहुंची तो गाय की जांच करने के बाद पशु चिकित्सक ने सी सेक्शन से मरे हुए बछड़े को बाहर निकाला। प्रदेश में पशु संजीवनी कॉल सेंटर के माध्यम से घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घर द्वार पर पशुओं को निःशुल्क उपचार मुहैया करवाने के लिए उपलब्ध रहती हैं। हर एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, एक वेटरनरी फार्मासिस्ट और चालक कम हेल्पर की 3 सदस्यीय टीम होती है। ये मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा बेसहारा पशुओं के लिए भी मददगार साबित हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।